मंच पर विराजमान सभी संघर्षशील जुझारू साथी, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरे सामने बैठे हुए मेरी ताकत, इस इलाके के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों और मेरे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि आज शादियां भी बहुत ज़्यादा हैं, अपना काम छोड़कर आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो यूथ की जो मीटिंग रखी थी, ये छोटे सत्र पे हमने 100-150 बच्चों की यहाँ रखी थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यूथ के साथी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इस बात से आभास होता है कि आप लोग बदलाव चाह रहे हो। जब भी इस दुनिया में बदलाव आया है, क्रांति आई है, तो उसमें हमारे नौजवान साथियों का सबसे बड़ा उसमें योगदान रहा है। और आज जिस तरीके से आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, इससे यह आभास होता है कि आप लोगों के अंदर जोश और जज्बा भरा हुआ है और आप इस इलाके के अंदर बदलाव चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही जोश खरोश आप लोगों के अंदर बना रहा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल को हासिल कर लोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की हाजिर आपको जोश और खरोश कह रहा है। जो बातें मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार से आप लोगों को बता दी है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। चंद बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि इस फिरोजपुर जिले का हल्के का विकास जो हुआ है, जब से हल्का बनाया आज तक, हमारे परिवार के विकास को उसमें से एक पर निकाल दो तो मेरे हिसाब से 10% या 5% विकास नहीं बचेगा जो हमारे परिवार के अलावा किसी ने किया। आप लोग गांव में जाके देख लो, वहां हर जगह हमारे पत्थर मिलेंगे। ये नहीं को काम कंप्लीट, हर काम कंप्लीट हो उसमें गांव में हमारी पत्थर लगे पड़े, चाहे शहर की बात हो चाहे देहात की बात हो। रोजगार के मामले में हमारे मरहूम वाली साहब ने, क्योंकि आप लोग नए उस टाइम तो आप लोग इतना आपको लोग होश नहीं होगा, मरहूम वाली साहब ने इस इलाके के अंदर जो रोजगार पढ़े लिखों के साथ साथ अनपढ़ लड़कों को जो रोजगार दिया, वो मेवात के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अनपढ़ लड़कों को भी नौकरी देकर के उसने एक इस मेवात के अंदर एक इतिहास रचा। अनपढ़ लड़के लगे थे, लेकिन जो उस टाइम अनपढ़ लड़के लगे थे, आज उनकी जो औलाद है वो अच्छे पदों पर वो अपने पढ़ लिख करके वो अच्छे पदों पर वो उन्होंने अपने नौकरी हासिल की है। कोई धंधा कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, वो हर अपना उसमें अपने पूरी तरीके से उसमें सफल हो चुके हैं। और हमारे मेवात का जो पहला लड़का मेव IPS बना है, दोनों लड़काओं का, जो हमारे विधायक मामन खान इंजीनियर उसके साले का जो लड़का है, उसके फादर को भी हमारे वाली साहब ने उस टाइम लेक्चरर के पद पर नौकरी लगाया था, जिसका बेटा आज उस पर IPS मेवात का पहला उसमें बना है। बहुत सारी मिसाल है। ये असलम भाई जानते हैं, इनका गांव का एक कद्दर नाम का आदि नाम इसलम कद्दर उसको कहते हैं। और जिस दिन उसको मैंने ड्यूटी ज्वाइन कराई थी, उसमें बूठा भी टेलर नहीं आया था। ज्वाइनिंग लेटर उसने लाठी की होश से उसमें अपने ज्वाइनिंग लेटर पे उसने उस पर अपना वो लाठी की होश का बूठा लगाया था। ऐसे ऐसे आदमियों को नौकरी देकर करके हमारे मरहूम वाले साहब ने एक इतिहास रचा। ये हमारे मरहूम वाले साहब की सोच थी। उससे पहले गुड़गांव के अंदर हमारी अदालत गुड़गांव के अंदर होती थी। हमारे मरहूम वाले साहब ने सोचा, क्योंकि उस टाइम हमारे उनको ऊपर बहुत केस लगे थे, तो उन्होंने बहुत तारीख गुड़गांव बजाती थी। तो गुड़गांव हम तारीख बजाने के लिए जाते थे, क्योंकि जब सुबह 7 बजे कोर्ट होती है तो हमें एक दिन पहले जाना पड़ता था, शाम तक हम अपने घर आते थे, जिसमें पैसों की बर्बादी भी होती थी, समय की बर्बादी भी होती थी। तो
इस इलाके की परेशानी को सोचते हुए हमारे मरहूम वाली साहब ने, जो नई पीढ़ी इस बात को नहीं जानते, इसलिए आप लोगों को बताएं, पुराना आदमी सारे जानते हैं। सबसे पहले मेवात में फिरोजपुर जिला के अंदर जुडिशियल अदालत हमारे मरहूम वाली साहब ने लगाई थी। आज भी अगर सुबह मेहरी खा के जाए और दोपहर को घर जाके खाना खा लो, इसमें वही टाइम की बचत भी हुई और खर्चा की बचत भी हुई। ये कुछ आदमी की सोच थी, कहना को तो कह देते हैं भाई जुडिशियल बनाना बहुत बड़ी बात है। नो में नहीं बनी, पुराने में नहीं बनी, सबसे पहले जुडिशियल अदालत फिरोजपुर जिला में हमारे मरहूम वाले साहब ने बनवाई थी। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, उस टाइम पढ़ता था, मैं हड़का था। एक अखबारों में खबर आई थी कि दो शहरों को बीच में, जब अदालत बनी थी, दो शहरों को बीच में शेर शिकार मार के ले गई। दो शेर, चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी खुर्शीद अहमद थे, उन्होंने भी कोशिश की थी लोगों के लिए, लेकिन उस कोशिश फिरोजपुर जिला में हमारे मरहूम वाली साहब भी कामयाब हुई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया और हमसे जितना बन पड़ा हमने पूरी लगन और ईमानदारी इसी इलाके की सेवा की। आज जो ये बिजली का तंत्र है हमारे फिरोजपुर जिला हल्के में, पहले एक फिरोजपुर जिला में 33 kV का बिजली घर था। जब मेरा मौका मिला, उसके बाद मैं नागौर में, बसीन में, हिरवाड़ी में, बुबलेड़ी का बैठे हैं, दोनों जैसे गांव में सबसे लास्ट गांव हमारे हल्के का पड़ता है। सागस में, डीठक में ये 33 kV के हमने बिजली घर बनवाए और धमाड़ा गांव के अंदर मेवात का सबसे बड़ा 220 kV का बिजली घर हमने धमाड़ा गांव बनवाया, जिससे पूरी मेवात को लाइट सप्लाई होती है। या बादशाहपुर में है, बादशाहपुर के बाद हमारे धमाड़ा गांव में 220 kV का सबसे बड़ा बिजली घर है। नो में भी बिजली घर नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि विभाग के अंदर आमतौर पर जमींदार हमारे बाड़ी की खेती करता है, तो लाइट रात को 2 घंटा आई तो 2 घंटा पढ़ने बाद 4 घंटे ले छोड़ गई, तो जमींदार पूरी रात उसमें बैठा रहता था, जब तक उसका खेत नहीं भर पाता था। ये हमने बात सोच के, इस इलाके की प्रशासन सोचते हुए हमने सारा मामला बिजली बोर्ड में करवाए थे। अभी हमारे न्याजू मास्टर बता रहे थे, क्रेडिट चाहे कोई ले, लेकिन जो मेवात कैडेट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बना था, ये पुराने के अंदर हुड्डा साहब की रैली थी, उसमें मैंने अनाउंस कराया था मेवात कैडर हमने बढ़वाया है। वो जो कोटरा लेक थी, जिस दिन मेवात कैडर की अनाउंसमेंट हुई थी, कोटरा झील की पुराना में मैंने कोटरा झील की भी घोषणा वहां कराई थी, कोटरा झील में मैंने बढ़वाई। और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज बहुत आज बड़े बड़े दावे करते हैं, आज आप वहां बजाओ, इंशाल्लाह पत्थर का हवाला लगा मिलेगा वहां पर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में। लेकिन हमें सारी बातों को दिखावा क्या है और ना झूठ बोलने जो हमारे काम बोल रहे हैं, झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है। इतना विकास का काम हमने कराए, तो भाई वो वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास झूठ तो बोला नहीं जाता। अब जमाना रहेगा झूठ आदमियों का, तो भाई ये है आपके पास पूरा मौका है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तो काम इतना है, तो काम बोलेंगे भाई। और मैं छोटी सी उम्र में एमएलए बना था, मैं शायद 26-27 साल की उम्र हुई मेरी, और मंत्री बना था और दोबारा मैं डिप्टी स्पीकर बना था। छोटी सी उम्र बनने के बाद मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, मेरे ऊपर 2 पैसा कलंक किसी इलाके के अंदर नहीं है। वो ये साबित कर दे 2 पैसा कलंक में जुम्मा है, मैं आज भी उसको अपना गुरु मान कर टांग नीचे कुछ में लेकर जाऊंगा। हमने भाई कोई मानने का काम क्या है, ओवर ना के भी आजाद मोहम्मद झूठ बोला, हमने तो यस या नो 2 बात किए हैं, जिसकी यस तो यस, नो तो नो। लेकिन अब जमाना बदल गया, आज के विधायक को देखो, चलो ये तो इसको थोड़ा जीवनदान मिल गया इस कांड से, उससे पहले सारे सरपंच परेशान, सारे ठेकेदार परेशान, सारे ब्लॉक लूट खा गया। ऐसे एमएलए को ढूंढ बनाना चाहिए जो आदमी कमिश्नर बना, दल्ला की आदमी ठेकेदारी करता हो। हमने पहले एमएलए देखा ऐसा, अफसरों पर दबाव बनाता है विधानसभा में भाई अपना क्वेश्चन उठाने की, और पंचायत डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करता है, नरेगा खावा लूट के है नहीं। ये सारे सरपंच बैठे हैं, चलो ये तो कांड ऐसा हो गया भाई इससे, क्योंकि ये तो आदमी एक सिर्फ दिखावा करता है। ये बात उसने जब ये भगोना में गौ जो मामला हुआ था, उसमें भी कुछ पकड़े गए थे राव भगोना में, और वो आदमी बहुत
पिटे थे पुलिस डिपार्टमेंट में। उस टाइम भी ये बात इस विधायक ने कही थी 9 के अंदर, वहां जब ये थोड़ा उसमें वो प्रोटेस्ट हो रहा ज्ञापन दिया था, भाई प्याज से फोड़ देंगे। एसपी ने कहा अगले दिन तू क्या भाषा बोल गया, एसपी के पैर पकड़े अगले दिन। जनता में कुछ कहता है और करता कुछ है। आज हम बताना चाहते हैं आपको कि यूथ के आप साथी आप मेहनत भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और यूथ का आदमी नहीं साथ होने में ज्यादा मामला उठाइए। भाई प्याज फोड़ने से कितनी बर्बाद हुई है, मेवात तवार बर्बाद खत्म होगी, मेवात 30 साल पीछे चलेगी। आज हम कहते हैं भाई वाह शेर भाई, अरे शेर बड़ा काम का जब ही तो शेर रहेगा। 31 तारीख को लड़ तो हमारे साथ हम मानते भाई इसने शेर बड़ा काम किया है। भाई बीज तो कोई आदमी बुला सके, बीज तो हम भी बो सका। बीज बोकर भागो छोड़ के और गीदड़ों तेरे पुलिस लाए पकड़ जाए मेरे, ये शेर काम है गीदड़ काम है। नासी जरूरत के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था झिरका के अंदर, अपने भाई ये सब भाई उसमें है अपने मोज वकीलों साहब वगैरह तरस पाक आसम नहीं आया, पाक कह रहे चले गया। हम सब साथियों ने सबकी मदद से एक प्रोटेस्ट किया था, और मेरे हिसाब से मेवात का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ अम्बेडकर चौक पर हुआ था। लोगों में इतना जुनून था, हम चाहते रहे यदि मैं चाहता एक इशारे पर मनवा जो करवा देती तो जो शुरू करना, लेकिन देश पे इंस्पेक्टर हमारे ये सब भाई वगैरह सारे मिलकर हम लाए बचा के वहां से। मन में हमें कौन मरवा नहीं है, हमें बात कहनी है। कौन मरवा के हम नहीं तो बना ऐसा काम आज हम जिंदगी में कभी नहीं करेगा। लीड ही छोड़ सकता है, लेकिन किसी के ऐसा काम हम नहीं करेंगे। वो दिन चाहता हम करा सकते थे, ये सब भाई बैठे इतना जुनून था, और हमारे खिलाफ 600 आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उस मामले में। वो दिन पता लगती साथ देते यहाँ पाते ये भी आता, हम दे दे प्रोटेस्ट भाई अब आओ। लेकिन दोगुनी नीति हमारे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा शक है ये आदमी बीजेपी का दलाल है। यहाँ कहना कोई संकोच नहीं इस बात में। इस आदमी की 4 साल पूरे मदद है राजकाज में आदमी ने, क्योंकि राजकाज के बिना कोई आदमी ठेकेदारी नहीं कर सकता, सरकार का नहीं मिल सकते, किसी का ट्रांसफर नहीं करा सकता। ये बात आप मानते हो, बिना राजकाज कुछ नहीं होता। लेकिन यह आदमी ने पूरे 5 साल 4 साल मजे लिए हैं इस राज में। मेरा भांजा सभी में मंदिर जो लेकिन सारा की ईमानदार है, उसको बदलवा दिया इसने। और भाई हमने पूरे जोर शेर में कहता है भाई नगरिया छोड़ के कहीं लगवा लो, तो इस बार क्या जाहिर होता भाई ये राजकाज के आदमी था। अपने जिला पास हमें उम्र वाले इसके फादर को बदलवा दिया, इससे क्या जाहिर हो रहा है। और जब जिला प्रमुख को चुनाव हुआ, खट्टर के कहने पे इसने बीजेपी के जिला प्रमुख को वोट दी, धर्म देकर पता करने में किस वोट दी। भाई कांग्रेस का आदमी हो तो बीजेपी को वोट दिया, किसका आदमी होगा वो ये बता दो ना। बीजेपी भाई डबल चेहरा हम पता नहीं कहते, हम तो भाई एक तरफा रहते हैं। अब डबल चेहरा क्यों, तो बीजेपी खुली सपोर्ट कर भाई। जिस आदमी ने सीएम के कहने पे जान मोहम्मद जिला प्रमुख की वोट दी है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। नहीं फिर हम कहने भाई वाह भाई बस ये तो गिदड़ों से बदतर आदमी है जिसने मेवात को मरवा दिया। मेवात आज 30 साल पीछे चली गई। आज हमारे जो नौजवान साथी गुड़गांव काम करते थे, फैजाबाद काम करते थे, सोनीपत काम करते थे, वो सारे भागे वहां से। पूरी दंगे में बड़े बड़े जो घराने थे मुसलमान के, वो सारे गुड़गांव छोड़ो भागे, लेकिन इसे एक दिन गुड़गांव नहीं छोड़े। गुड़गांव ठाट से रहा है आदमी, ये गुड़गांव है, सारे मुसलमान गुड़गांव से भाग रहे। तो सरकार का हाथ इसके ऊपर है कि नहीं ये बता दो मुझे। जब सब भागे कांड में और आप गुड़गांव रहे अपने ठाट से, तो क्या जाहिर होता है इस बात से। अब हम कहते हैं भाई नाजायज फंस गया भाई बामन। हालांकि मैं जिस दिन इसको पेश हुआ था ना, मेरे किससे नहीं मुझे पता लगी थी भाई आदमी पेश होगा थाने में बुला रहे। मैं और ईमानदारी साथ कहता हूँ, मैं भड़क ले गया था मैं, और हम यूं गए थे भाई ये थाना में जाएगा, हम साथ जाएंगे भाई थाने में इसके। भाई सरकार जाती ना करे भाई, नाजायज तो नाजायज रहे भाई, लेकिन नया भाग यही। और हमारे जो 400-500 बच्चे फंसे, क्या ये नाजायज नहीं है कि भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये बच्चे फंसे हैं थाने में, कितने पिटे हैं इसकी मुझे पता है, बच्चे कितने पिटे हैं। मेरे घर सीआईए के नजदीक है, मेरे हिसाब से 500-600 फुट का फर्क है।
नगीना तो लोग 27 बच्चे आए थे नगीना थाने से, 2 तारीख की बात है। उनका रिमांड लिया था, तो इतने पिटे थे असर मगर मेरे घर में उसकी आवाज आई थी उन बच्चों की। अपने वसीम की लड़की है वो मेरे पास होते रात में। उस दिन के बाद 1 महीना तक वो लड़की मेरे कमरे में नहीं सोई, वो पुलिस मारेगी, मैं नहीं सोई। वो लड़के के भी दिन था, इतना लड़के मारे थे। मेरे हिसाब से ये जो बच्चे पिटे खाना खाने काबिल नहीं है। देख किसी ने इनकी आवाज नहीं उठाई, पहले लड़के नाजायज पिट रहे। सर में आजाद मोहम्मद छाती है जो 3 तारीख को हमें थाने मिले, हम देश विदेश के सारे से, और हमने देश विदेश से माफी मांगा। उन्होंने कहा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं ठीक है भाई, जिन्हें गुनगुना किया है भाई मारो, लेकिन यूं मत मारो भाई जहां से मेव है ये तुम मेव से मारो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे बात बहुत बढ़िया, यदि मेव आ गए सारे तो कहां तक मूंदो, कहां तक इनको भाई पीटोगे। लेकिन उस दिन के दिन है, आज के दिन है, ये 3 अगस्त से आज तक 3 अगस्त को मिले थे, आज तक एक आदमी हमारे शाही नहीं पीटा। चैलेंज की बात है, तो बहुत बड़ी बात है। हम कोई आदमी नहीं पीटा, इतनी जुल्म जात के लड़कों के साथ हुई है। मेरे हिसाब से भाई आतंकवादी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता। और फिर कहता भाई शेर है मरवा के बच्चे ने, और किसी ने उन बच्चों के एक ने भी नहीं कहा भाई ये लड़के नाजायज पिट रही है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों कोमल से मैंने तो सोचे बैठे भाई तुम तो मेरे बन गए इस कांड से, और तुम ज्यादा तो पेट को दूर से ले जाए, वो भेज लेना बोले इसमें। सिर्फ आपका बेटा, आपका साथी, आपका भाई आजाद मोहम्मद है, जिसने माइनॉरिटी हाउस में जाकर कमीशन में दिल्ली में, हम दोनों भाई हम जाकर वहां दिल्ली में रो मचाई थी, और सारी बात बताई, उसने माना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, साथ उसका चेयरमैन था माइनॉरिटी कमीशन में। तो उन्होंने फिर DCS में खींचा ऊपर से, उन्होंने CM से बात की भाई जुल्म जाती ठीक नहीं है। उस बाद हम सारे उलेमाओं को डेलीगेशन लेके हम दिल्ली हुसैन चौटाला जी के पास गए थे। मैं कभी थाने में बाई चांस जाता हूँ, लेकिन इस दौरान में लगातार 1 महीना कंटिन्यू लगे थाने में हाजिर हुए लगातार, और 2-3 घंटा बैठ जूस की जो होटल है उसमें मैं बैठता हूँ। किसी भाई के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो इतने बड़े बड़े जुल्म हमारे हुए, जो विकास मेवात का जो गति पकड़ी पड़ी थी इस दंगे से रुके। कोई ना फैक्ट्री आना तैयार, ना कोई बिजनेस बनाना तैयार। जब बाहर का जब फैक्ट्री बिजनेस है तभी तो विकास होगा। अब कामना से लेकर घाटा तक मेरे हिसाब से 8-7 करोड़ का रेट था उस टाइम जमीन का। अब काल को 2.5-3 करोड़ बना लेगा, 3 लाख सरपंच बैठ होगा सही, अब 2.5-3 करोड़ का रेट आगो, तो कितना नुकसान हुआ झगड़े से। तो ये है, हमने कभी इलाके के हकों को ताक पर रखे, हमने कभी ऐसे राजनीति नहीं की, ना कभी कौम बर्बाद करके राजनीति की, ना हमने नौजवान मरवा के राजनीति की। हम तो भाई अपने अल्लाह की रजा के लिए, कौम की सेवा के लिए हम तो अपनी उसमें लगे पड़े हैं, और इंशाल्लाह वादा कर रहे हैं। हम तो भाई आप लोगों से एक वादा करना चाहता हूं, आगे भी इंशाल्लाह आपके हकों को ताक पर रखे, किसी कीमत पर राजनीति नहीं करें। इससे बड़ा राजनीति छोड़ दे और ठीक है। आप एक ताकत हो यूथ की, सारे मामले में दिशा देने के लिए, दिशा पलटने के लिए भी आपकी जरूरत है। आप लोग गांव में जाइए, सदस्य जनता उनको बताइए, लोगों को क्यों जो गांव आज बैठो कुछ पता नहीं है उनको बताओ इस कारण से कितना मेवात और नफा नुकसान हुआ है। हमारा भाईचारा आपस में दोनों समुदाय खत्म हो गया। तो इसलिए नौजवान साथियों, आप अपना हौसला रखो। हमने तो हमेशा चुनौतियों का मुकाबला किया है। मैं आपको पिछले उसमें लेके जाता हूँ, 1994 में जब मरहूम वाली साहब का इंतकाल हुआ था, तो उस टाइम में बहुत उम्र कम थी मेरी। फिर बिरादरी ने नाम लेते, हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन जब बिरादरी की जब बात आई तो मना ना कर सके। उस टाइम जो यहाँ विधायक थे उन्होंने मरहूम वाली साहब को मरने खुशी में लड्डू बांटे। उन्होंने चैलेंज किया था भाई अब तो भाई चंडीगढ़ तो मेरी भेंट सुनी चलेगी। तो ये बात को हमें समझा कि हमने 23 जून 1994 को रैली की थी जमाल के अंदर। इतनी बड़ी रैली थी, उसमें हमारे चौटाला जी उसमें आए थे। सीरी सिंह लेडी से लेकर वहां तक खेतों तो क्या, सड़क तो क्या, हाथी प्रोग्राम था। इतनी बड़ी रैली हुई थी और उसमें हमने संकल्प लिया था भाई चंडीगढ़ तो क्या,
भाई फिरोजपुर जगह तक भी तेरी भेड़े सुनी नहीं चलेंगी किसी कीमत पे। सब साथियों ने संकल्प लिया था, आज वो ही दौड़ आ रहा है। आज आदमी कहता है भाई कुछ साथी भाई तो मामन का भाई बना बनाया मैं रहे भाई, चाहे कामा से लड़ ले चाहे तिजारा से लड़ ले। एक आदमी मेरे सभी 3-4 दिन पहले शिव करोड़ को प्रोग्राम था, कोई बीजेपी का आदमी था, वो गया तो मोहम्मद तक कहीं से बन जाएगा हुड्डा लड़े मुकाबले में भाई, जब भी ये तो बनेगा मैं भैया रोते चला ये तो बढ़ जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं है, जब आप लोग ताकत मेरे सामने बैठे हैं ना, आज मैं फिर चैलेंज करता हूं, इंशाल्लाह फिर उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और जब तक इसको धाराशाही करके इसको जमीन में नहीं बर्बाद देंगे, इंशाल्लाह आजाद मोहम्मद चैन से नहीं बैठेगा। हम चुनौती को स्वीकार करेंगे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, सब निजाम अल्लाह ताला के हाथ में है। यार घमंड तो रावण जैसे आदमी को बना रहा हूं। 2005 में जब मैं कांग्रेस में था, उस टाइम भी चुनौती हमने स्वीकार की थी। हर आदमी कहता था भाई टिकट तो सब लोग नहीं कर सकते, बात भी जायज थी। सवाल यह तो बेवकूफ है, तो टिकट हमारा को मिलेगा नहीं। लेकिन हमने कहा था भाई अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भजनलाल और सकुलर भाई भाई एक टिकट भजनलाल सकुल्ला का 2 टिकट क्लियर थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया, बस नेटवर्क सिंह से भाई हमारा जुगाड़ सेट हो गया। नेटवर्क सिंह में फुल उसमें चलती थी भाई, हम उसे चुनाव गए थे, जगत सिंह हमारी अच्छी आई दोस्त बन गई। और चुनौतियों को चैलेंज करके अल्लाह ने हमें बत्तीगांव में तो नंगारे बांध रहे टिकट के। और आजाद मोहम्मद आपका साथी आओ भाई टिकट लेके भाई अपने घर जेब में रखे भाई दिल्ली सारा है, वो यही पता है तुम्हारा टिकट कट गया। तो उस टाइम भी हमने चुनौती स्वीकार की थी, आज फिर हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैं चाहूं ना मैं कांग्रेस के टिकट बना सकता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं। हम टिकट की इंतजार नहीं करेंगे। आज मैं सबके सामने, क्योंकि बोबरेडी में जो कार्यक्रम हुआ था असलम भाई ने कराया था, बोबरेडी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हमने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का। क्योंकि कुछ चलो पिछले चुनाव छोड़ दिया हमने, कुछ हमारी कमी रही, कुछ हमारे साथियों की कमी रही। सिर्फ उसमें हमने जब देखा हमारे नौजवान साथी थे जिनकी आंखों में आंसू थे जब हमारा टिकट कटा था। मेरे की सीनियर साथी कहते तो मैं पिछले चुनाव भी हर कीमत में लड़ता, लेकिन नौजवान साथियों में आंसू बात देखता हूं ना, तो मेरे दिल के अंदर ना पूरा जज्बात आता है। सिर्फ आपकी बात, उस बात को सोच करके हमने फिर फैसला लिया है, इंशाल्लाह 2.5 वोट चुनाव लड़ेंगे हर कीमत से, हर कीमत। एक हमारे जो विरोधी आदमी है ना, ये पर्चा कहते हैं मंदिर चुनाव नहीं लड़ रहा। अरे सुबह शाम धक्का खा रहे हैं, हम गाँव में खूब हान रहे हैं, एक ब्याह शादी ना छोड़ रहे, फिर कहेंगे मंदिर चुनाव। हम पागल में तो सुबह 7 टाइम खराब कर रहे हैं। दुनिया भर की रैली करा दी, बड़गली में रैली कराए, 60 लाख खर्चा दी एक रैली में। अरे वो पागल है कम। तो भाई जो प्रचार जो गलत चलता है उसको हमारे जो यूथ के साथ है ना, उस प्रचार को वो दबा सकते हैं। ये जो प्रचार हमारे खिलाफ कर रहा है भाई, ये तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनकी बात छोड़ो, आगे बात मत करो। और नसीब में तो कुछ है, तो 5 साल सुखा पहले से छोड़ो फटकार के। तो एक तो आप लोगों को ये प्रचार खत्म करना है। इंशाल्लाह मौत खा जाने वाली बात है, लेकिन इंशाल्लाह हर कीमत से, हर कीमत को टिकट मिले मत मिले हम चुनाव लड़ेंगे हर कीमत से। और आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, सब साथी महल में जुट जाएं। टिकट मिलना तो फालतू फनी बात है, तुम इंडिपेंडेंट मित्र तुम तैयारी करो। मैं तो हालात रहेंगे भाई, बस कांग्रेस टिकट चाहिए, इधर टिकट चाहिए, जेजेपी का और किसी पार्टी का टिकट, हालात पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप लोग बिना टिकट तैयारी में चुनाव क्यों लड़ जाओ? मैं तो आप लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूँ, या तुम तैयार हो ना, बोलिए बताओ भाई सब साथी। हाँ तो सब भाई तो ठीक है, इंशाल्लाह हम भी ऐलान कर रहे हैं, इंशाल्लाह भाई ये बात फायदा होगी। और ये है इतनी मेहनत करेंगे, क्योंकि अब तो यही साल चुनाव नहीं बचा। ये जो चुनाव का जो लीडर की जो मामला है, ये अकेले को नेता आदमी नहीं, लीडर आदमी नहीं करता। ये तो हम काम बात बता रहा हूं मैं। ये जो राजनीति का चुनाव का मामला अकेले आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है। ये क्या है, यहाँ पे फेसबुक का टीम बढ़े, जितने बेईमान में बात फेसबुक सब आगे पे। अभी मामले फेसबुक मनु कह दी
जो शब्द आज तक किसी विधानसभा में कहीं नहीं बोला गया वो इसने बोल दिया। मैं वाह 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 वाह, फेसबुक आने कहते वाह वाह ही रहेगी भाई। अब गांव में किसी क्या पता भाई गांव में क्या हो रहा है। तो भाई अपना वहां मजबूत करो, क्योंकि मैं फेसबुक के बारे में कम जानता हूं, मैं चलाते भी कम। तो भाई मैं सब साथियों से गुजारिश करता हूं, जब तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, लेकिन तय कर लो। असलम भाई बता रहे भाई 10 मिनट निकाल दो, तो जब सब साथी 10-15 मिनट निकाल देंगे इस काम के लिए, वजह खाना खाना में जरूरी है भाई, नहाना में जरूरी है और काम जरूरी है, तो भाई फेसबुक चलाना जरूरी है। 10-15 मिनट ही भैया बैठ कर लो अपने काम में, जब तुम तैयार हो ना, क्योंकि हमारी फेसबुक कमजोर है, हमें कोई सुना है, साथी बहुत है लेकिन लापरवाही कर जाते हैं। भाई यहाँ में लापरवाही नहीं करनी, तुमने चुनाव वासी चालू है, यहाँ से पारिक होती, समझ गया ना। जहाँ हमारी जरूरत पड़े हमने ले चलो ताज जैस, तो तुम, क्योंकि जब तुम सब साथी लोगे जब इंशाल्लाह इस मामले में कामयाबी हासिल होगी। अब हम तो दिन रात लग रहे हैं, तुम बुराई करते हो कुछ ना हो। हम जब घर में सोरे फटकार के तुमने कहते मंत्री भाई इलाके में गए, तो लोगों ने भगे इलाके में गो, उन्होंने कहा घर में सोरे फटकार के, तो वर्कर ही है जो कुछ भी है। तो भाई आपके दम पे, आपकी ताकत उस पे आज हमने ऐलान किया चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे। भैया विश्वास खत्म मत करो, पूरी जी जान से